बहुत सारे लोगों की शिकायत ये रहती है कि हमने अपनी घर की छत पर टेरेस गार्डन में गमले में आम के पौधे को लगा रखा है, लेकिन काफ़ी सारे फर्टिलाइजर हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे आम के पौधे पर आम आते ही नहीं हैं। तो दोस्तों, हमने भी अपनी घर की छत पर टेरेस गार्डन में इस आम के थाई वैरायटी के मैंगो के पौधे को लगा रखा है। और आप लोग देख सकते हैं हमारा ये थाई वैरायटी का मैंगो का पौधा कितना ज़्यादा घना है, कितना ज़्यादा ग्रीन और हेल्थी है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, आने वाले समय में कुछ ही दिनों के बाद आम के सभी पौधों पर अच्छी तरीके से फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा 2 रुपये के एक ऐसे फर्टिलाइजर के बारे में जिसके इस्तेमाल करने के बाद आपके आम के पौधे पर ढेर सारा फूल आएगा और वो फूल फल में भी कन्वर्ट होगा और लास्ट में आपके आम के पौधे पर इस तरीके से ढेर सारे आम लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको आपके आम के पौधे में कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सी वैरायटी का आम का पौधा गमले में लगाने के लिए सही रहता है, इसके अलावा आम के पौधे के बारे में A to Z जानकारी आज की इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखें। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें। गमले में लगे हुए आम के पौधे से ढेर सारे आम प्राप्त करने के लिए आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक होममेड ऑर्गेनिक 2 रुपये का फर्टिलाइजर के बारे में तो जानकारी दूंगा ही, लेकिन उस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने से पहले आम के पौधे के बारे में आप लोगों को पूरी कंप्लीट जानकारी होना चाहिए, तभी आप लोग गमले में लगे हुए आम के पौधे से ढेर सारे आम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से पूरी बात समझाता हूं, तभी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आएगा और आप लोग गमले में लगे हुए आम के पौधे से ढेर सारे आम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप लोगों को गमले में कौन सी वैरायटी का आम का पौधा लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग नर्सरी जाते हैं या फिर घर पर ही आम की गुठली से, आम के बीज से आम का पौधा तैयार कर लेते हैं और सालों इंतजार करते हैं, उसके बाद भी उनके आम के पौधे पर आम नहीं आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग नर्सरी जाते हैं और कोई सी भी वैरायटी का आम का पौधा ले आए और गमले में लगा दिया, केयर कर रहे हैं, फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं तमाम, लेकिन फिर भी आम के पौधे पर ना तो ग्रोथ है और ना ही आम के पौधे पर आम आ रहे हैं। तो दोस्तों, गमले में लगाने के लिए काफ़ी सारी ऐसी वैरायटी हैं जिनको आप लोग गमले में लगाने के बाद आराम से ढेर सारे आम प्राप्त कर सकते हैं। तो गमले में लगाने के लिए सबसे बढ़िया वैरायटी है मेरे हिसाब से वो है अम्रपाली, इसके अलावा थाई मैंगो, इसके अलावा एक गुलाब जामुन का नाम से भी मैंगो आता है। इन तीनों वैरायटी के कोई से भी आम के पौधों को आप लोग गमले में लगा सकते हैं। इनको गमले में लगाने के बाद इन पर छोटी ही हाइट में आम आना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जैसे लंगड़ा, चौसा या इसके अलावा बहुत सारे और भी वैरायटी होती हैं जो गमले में आप लगा तो लेंगे, लेकिन उनकी गमले में ग्रोथ बढ़िया नहीं चलेगी और उन पर आम भी हो सकता है आने वाले समय में ना आए, क्योंकि उनको चाहिए ज़्यादा स्पेस, क्योंकि उनकी हाइट काफ़ी बड़ी हो जाती है। जब हाइट बढ़ती है तो जड़ भी बढ़ती हैं, तो गमले में इतना स्पेस होता नहीं है कि आम का पौधा गमले में ही काफ़ी सारे फल दे सके। तो ये जो 3 वैरायटी मैंने आप लोगों को बताई हैं, यही वैरायटी गमले में लगाने के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन रहती हैं। लेकिन गमले में लगाने के बाद आम का पौधा घना दिखे और उस पर ज़्यादा फ्रूटिंग हो सके, तो इसके लिए आम के पौधे की 1 साल में एक बार प्रूनिंग भी करना चाहिए। प्रूनिंग करने का जो सही मौसम होता है वो होता है रेनी सीजन। रेनी सीजन में आप लोग आम के पौधे की टॉप की ब्रांचेस को कट कर दें और कट करने के बाद आपके आम के पौधे पर कुछ ही दिनों के बाद में नई नई शाखाएं निकल आती हैं और धीरे धीरे आपका आम का पौधा घना होने लगता है। लेकिन आम के पौधे की कटिंग करने के बाद, प्रूनिंग करने के बाद फंगीसाइड का इस्तेमाल ज़रूर करें, नहीं तो आपका आम का पौधा जहाँ से आप लोगों ने कट किया होता है वहाँ से फंगस की वजह से ख़राब हो सकता है। इसलिए जहाँ से कट करें उस कटे हुए हिस्से को लॉक ज़रूर कर दें, इससे आपके आम के पौधे में बीमारी नहीं लगेगी। इसके अलावा आम के पौधे में जब आप लोग गर्मी के मौसम के अलावा जैसे ही बरसात का सीज़न स्टार्ट होता है उस समय पानी कम कर देना चाहिए। वैसे भी आम के पौधे को पानी बहुत ही कम चाहिए होता है, तो बारिश के मौसम में आप लोग मिट्टी से पूरा कवर कर दें, लेवल कर दें गमले के बराबर मिट्टी, जिससे कि जो एक्स्ट्रा पानी है बारिश का वो आपके गमले में स्टॉक न रहने पाए। अगर पानी गमले में बारिश का रहेगा तो आपके आम के पौधे की जड़ें गल सकती हैं। और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी का इस्तेमाल करें। वेल ड्रेन मिट्टी आपके आम के पौधे के लिए सही रहती है। तो सबसे पहले आपको चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। काली चिकनी जो मिट्टी होती है उसमें आप लोग 40% काली चिकनी मिट्टी में 20% रिवर्स का सैंड, इसके अलावा 20% बर्मी कंपोस्ट, इसके अलावा उसके अंदर आप लोग जो बॉन डस्ट होती है वो, इसके अलावा दूसरे फर्टिलाइजर ऐड कर दें। उसके बाद में आम के पौधे को लगाएं।
इससे आपका आम का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा और आपके आम के पौधे की मिट्टी में काफ़ी जान बनी रहेगी। आम के पौधे को सबसे ज़्यादा चिकनी मिट्टी पसंद होती है, हार्ड मिट्टी पसंद होती है। ज़्यादा सॉफ्ट मिट्टी में भी आम के पौधे की मिट्टी में फंगस लगने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आम के पौधे की जब आप लोग कटाई छटाई कर दें, उसके बाद में आपको आम के पौधे में जैसे ही नई ग्रोथ स्टार्ट दिखे, उसके बाद में उसी समय से आप लोगों को हाई नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना चाहिए। हाई नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र जैसे वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या सरसों की खली, इन तीनों में से कोई सा भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि जो नई ग्रोथ आ रही है वो तेज़ी से बढ़ सके। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोगों को आपके आम के पौधे में कौन सा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे हाथ में जो आप लोग ये फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, ये असल में कॉपर सल्फेट है, जिसको हम नीला थूतिया कहते हैं या नीला थोता भी कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल करने से आपके आम के पौधे में बहुत तेज़ी से फ्लावरिंग होगी और इसके इस्तेमाल करने से बीमारी भी नहीं लगेगी। लेकिन आपको यही इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि आपको जो मेरे हाथ में ये दूसरा देख रहे हैं, ये चूना है। ये चूना वो है जो पान वगैरह में खाने में लोग इस्तेमाल करते हैं, वो चूना है। तो ये बुझा हुआ चूना बोलते हैं इसको। तो आप लोगों को बुझा हुआ चूना लेना है। एक चूना आता है घर पोतने वाला होता है ना, वो वाला चूना आपको अगर लेना है तो उसको पहले आपको बुझाना होगा, उसके बाद इस्तेमाल करना होगा। तो हमने ये लगभग 30-30 ग्राम के करीब दोनों को ले लिया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स होने के लिए छोड़ चुके हैं और मिक्स होने के बाद देखिए इस तरीके का ये नज़र आएगा। जब इस तरीके का ये नीला नीला हो जाता है, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है, उसके बाद आप लोग अपने आम के पौधे में इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इस फर्टिलाइज़र को आम के पौधे में इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन आम के पौधे में इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने से पहले 2-4 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कि आप लोगों के आम के पौधे में इस तरीके के अनवांटेड पौधे, घास वगैरह जो उग आती है ना, उसको आप लोग ज़रूर हटा दें। अगर आप लोग इस तरीके के अनवांटेड पौधे, घास वगैरह को नहीं हटाएंगे तो यही आपके आम के पौधे में बीमारी का कारण बनेंगे और आपके आम के पौधे की मिट्टी में जो अनवांटेड पौधे, घास वगैरह होती है ना, ये काफ़ी सारा जो पोषक तत्व होते हैं, जो फर्टिलाइज़र होता है, वो खींच लेते हैं और आपके आम के पौधे को कुछ नहीं मिलता है। तो बेहतर यह है कि आपको आम के पौधे की मिट्टी से सारे के सारे अनवांटेड पौधे, घास वगैरह को निकालना होगा। और निकालने के बाद जो आप फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे, उस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने से पहले आप लोगों को आम के पौधे की इतनी मिट्टी निकालनी है जिससे कि जड़ें दिख जाएँ। जब तक जड़ें ना दिखे तब तक आप लोगों को मिट्टी निकाल देनी चाहिए। लेकिन अगर आपका आम का पौधा गमले में नहीं लगा है, ज़मीन में लगा है, तो आप लोगों को कम से कम 12 इंच के दायरे में, गोलाकार 12 इंच के दायरे में के एरिया को छोड़ने के बाद में, उसकी साइड की मिट्टी निकालने के बाद में, उसके बाद में फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करना है। लेकिन गमले में लगा है तो इस तरीके से आप लोगों को जड़ों तक मिट्टी को हटाना होगा। तो यहाँ पर हल्की हल्की जड़ें दिखना स्टार्ट हो चुकी हैं। अब हम इस मिट्टी को निकाल लेते हैं। ये वाला जो काम आप लोगों को करना है, ये आप लोगों को 1 साल में 3 बार करना होता है। एक होता है फ्रूटिंग से पहले, उसके बाद में जैसे ही आपके आम के पौधे पर छोटी छोटी गोलियां जैसी बनने लगें, मटर के दाने के बराबर आम बनने लगें, उस समय करना है। लेकिन उस समय आप लोगों को ये मिट्टी नहीं निकालनी है, उस समय आपको ऊपर से फर्टिलाइज़र देना होता है। इसके बाद में इसके अलावा जैसे प्रूनिंग करने के बाद में ये फर्टिलाइज़र आपको देना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखिए मिट्टी सारी की सारी निकाल चुके हैं। अब चलिए फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फर्टिलाइज़र में जो हमने आपको दिखाया वो तो आप लोगों को इस्तेमाल करना ही है, लेकिन इसके अलावा आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद भी इस्तेमाल करनी होगी, जिससे कि जो फूल हैं वो तेज़ी से निकल करके आएँ। तो यहाँ पर हम ये वर्मी कंपोस्ट सबसे पहले ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप लोग 2-3 साल पुरानी गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो गोबर की खाद के मुकाबले वर्मी कंपोस्ट बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो ये हमने वर्मी कंपोस्ट ऐड कर दिया है। अब हमने जो मिट्टी निकाली है उसको लगभग आधे से ज़्यादा मिट्टी हम इस वर्मी कंपोस्ट के ऊपर से इस तरीके से डाल देंगे और इस तरीके से डालने के बाद अच्छे तरीके से वर्मी कंपोस्ट को ढक देंगे। इस फर्टिलाइज़र को आप लोग जब भी अपने आम के पौधे में इस्तेमाल करें तो अच्छी तरीके से देख लें कि आपके आम के पौधे में ज़्यादा गील तो नहीं है, ज़्यादा नमी तो नहीं है। अगर ज़्यादा नमी है तो आप लोग गुड़ाई करके छोड़ दें, 1-2 दिन के बाद हल्की धूप दिखा दें, उसके बाद में इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करें। लेकिन अगर ज़्यादा गीली मिट्टी होगी और आप लोग इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग अपने आम के पौधे में इस ऑर्गेनिक होममेड 2 रुपये के फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने के बाद इस तरीके से ढेर सारे आम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी
इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्द ही हम आने वाले समय में आपको इस वीडियो का पार्ट 2 भी दिखाएंगे, जिसमें हम आप लोगों को दिखाएंगे कि हमारे इस आम के पौधे में कितना सारा फूल लगा है इस फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने के बाद। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं इसी तरीके की नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।